अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने 9th क्लास के मैथ का कि एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले से कर लिया हुआ है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ऐसे है: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इस क्वेश्चन में वो हमें कुछ स्टेटमेंट्स देगा और फिर हमसे डिमांड कर रहा है कि उन स्टेटमेंट को आप बताएं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हमने आंखें बंद करके किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स जो टैग है वो साइन नहीं करना। हमने पहले एक स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, फिर उसके बाद हम उसको बताएंगे कि वो स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उससे कैसे जज करते हैं ये मैं हिंट आपको साथ साथ हर क्वेश्चन में बताता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसकी स्टेटमेंट है जी 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हमसे वो कह रहा है कि 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट बताएं ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने आंखें बंद करके इसको ट्रू या फॉल्स का टैग असाइन नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इस फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2/3 इज़ इक्वल टू, इसको हम जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.66667 अप टू सो ऑन। मीन्स ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, 2/3 लिख के कैलकुलेटर पे हमने इक्वल का बटन प्रेस किया, जिससे हमें एक वैल्यू मिल गई। एक फ्रैक्शनल फॉर्म को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम कुछ इसी तरह के ही काम करके आए हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसको जज करेंगे। जो डेसिमल पार्ट है फ्रैक्शनल, इस डेसिमल नंबर का डेसिमल पार्ट पॉइंट के बाद वाला, उसको हम अगर गौर से देखें तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट है। और दूसरी चीज़, इसमें एक डिजिट 6 रिपीट हो रहा है। तो हम एक इसको स्टेटमेंट देंगे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आप देख रहे हैं अप टू सॉन चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। डेसिमल पार्ट में एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हमारे पास एनालिसिस के बाद ऐसा कोई रिज़ल्ट आता था जिसमें किसी भी डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर में डेसिमल पार्ट में कोई डिजिट रिपीट हो रहा था और वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता था, तो हम उसको एक नंबर को एक वैल्यू असाइन करते थे। हम कहते थे हाँ जी, सो द गिवन नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। बिल्कुल। तो हमारे पास जो 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर था, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद एनालाइज किया तो हमें पता चला वो एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट उसने हमें दी है 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये एक गलत स्टेटमेंट है। सो हम इसको फॉल्स कहेंगे। सो गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। कह रहा है कि आप बताएं पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये ट्रू है या फॉल्स। चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले कैलकुलेटर की मदद से, जो कि 3.141592654 अप टू सॉन चलती जाएगी। तो इसको भी अगर हम पाई की वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में देखें तो हमें डेसिमल पार्ट में दो चीज़ें एनालाइज होंगी। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें साफ नज़र आ रहा है। लेकिन हम अगर दूसरी चीज़ को गौर से देखें तो इसमें कोई भी डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। जब कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, तब हम उसको कहते होते थे द नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है। सो पाई जिसकी वैल्यू थी 3.14159265 अप टू सॉन, ये एक इर्रेशनल नंबर है। यही स्टेटमेंट उसने हमें ऊपर
गिवन स्टेटमेंट में दी हुई है। सो हम कह सकते हैं पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी, हमने एनालाइज किया तो पाई की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में हमें इरेशनल ही मिली। सो उसकी जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हमने रैशनल या इरेशनल नहीं बताना, इसको हमने ये प्रूव करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को आप डेसिमल फॉर्म में लें। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। चलें स्टूडेंट, इसको कैलकुलेटर की मदद से फ्रैक्शन 1/9 की वैल्यू फाइंड करते हैं डेसिमल फॉर्म में, जो कि 0.1111 अप टू सोन चलती जा रही है। तो अगर हम डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर को के डेसिमल पार्ट पे नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आएगा कि एक नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन वो लगातार चलता जा रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा। सो गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल पार्ट में कुछ डिजिट्स के बाद जाके वैल्यू रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। सो हम ये बोलेंगे द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। हेंस 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जो उसने हमें स्टेटमेंट दी थी ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करके जज करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं तो हमारे पास 3/4 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से 0.75 आती है। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल फॉर्म का अगर हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हम देख रहे हैं डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं और नंबर ख़त्म हो गया। इट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग नंबर बन जाता है। ठीक है, हैंस 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि हम देख रहे हैं 0.75 यहाँ पे आके नंबर ख़त्म हो गया है। तो डेसिमल फॉर्म में भी हमने देखा कि डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो 2 के बाद ख़त्म हो गए। सो जो उसकी स्टेटमेंट थी कि 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। जी, क्वेश्चन नंबर 5, 4/5 इज़ अ रेकरिंग फ्रैक्शन। रेकरिंग फ्रैक्शन ये स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4/5 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लेके आएँ तो 0.8 मीन 0.8 पे जाके डिजिट ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर में आगे 2 कैटेगरी होती हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। जब कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है तो ना तो हम उसको रेकरिंग या नॉन रेकरिंग में कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। रेकरिंग या नॉन रेकरिंग की कैटेगरी सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में आती है। ठीक है जी, तो तो यहाँ पर ये एनालिसिस हमें मिल रहा है कि यहाँ पे हमने देखा कि 0.8 है, यहाँ पर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो यहाँ पर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। एज द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज़ नॉन रिपीटिंग है, इसमें किसी तरह की कोई रेपिटेशन उसमें डिजिट्स में नहीं आई डेसिमल पार्ट में। सो 4/5 इज़ अ रेकरिंग फ्रैक्शन, इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ के मैथ की समझ आई होगी। किसी किस्म की क्वेरी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा।